हम यहाँ मौजूद है पटेल नगर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर और हम आपको दिखाते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर का नजारा है कि किस तरह का माहौल वहाँ बना हुआ है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से खुशियों की लहर जो है वो फैली हुई है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से जो नतीजे भी सामने नजर आ रहे हैं 65 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो भी खड़ी हो पाई है और बीजेपी की जो अभी सीटें जो मिल पाई है वो सिर्फ 4 है। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए अभी तक कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, जो कि पिछले होने वाले इलेक्शन में जो हुए इलेक्शन में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, वो इस बार खाता तक नहीं खोल पाई है, जिसे लेकर अजय माकन ने अपना इस्तीफा दे दिया। वही अविंदर सिंह लवली ने भी अपना इस्तीफा जो है सोनिया गांधी को दे दिया है। तो देखा जाए जिस तरीके से जो एक बहुमत से भी ज्यादा जो अपेक्षा शायद आम आदमी पार्टी को खुद भी नहीं था कि 65 की सीटों पर ये यहाँ पे रिजल्ट दिखा पाएगी, और वो इस बार उम्मीद से भी कई ज्यादा सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और इसकी खुशी जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से लाखों के लोगों की हुजूम जो है यहाँ पे उमड़ा हुआ है। सारे लोग खुशियां जो है वो मना रहे हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं फूलों की जो बरसात है वो की जा रही है, लोगों के ऊपर फूलों को फेंका जा रहा है, और जो 5 साल केजरीवाल का जो नारा था उन गानों पे लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके का जोश है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सबके हाथों में आम आदमी पार्टी का जो निशान है, जो चिन्ह है, झाड़ू लेकर और अरविंद केजरीवाल के पोस्टर को लेकर यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जो जश्न है वो मनाया जा रहा है वो स्वाभाविक है। जिस तरीके से 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को एक नया रूप दिया था और जिस तरीके से 28 सीटें हासिल की थी, वही इस बार होने वाली हुए इलेक्शन में जिस तरीके से कई उम्मीद से कई ज्यादा, क्योंकि जिस सर्वे में आम आदमी पार्टी से बताया गया था कि वो 45 से 48 सीट लाएंगे, लेकिन इस बार 60 से भी ऊपर सीटों पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। काफी आश्चर्यजनक वाली बात है। लेकिन वही अगर दिल्ली की जनता की बात करें तो वो भी इस जीत से काफी खुश है। उनका कहना है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई से आम जनता परेशान थी, अब वो उससे मुक्त होते हुए नजर आएगी, और जो अपेक्षाएं थी दिल्ली की जनता की वो शायद अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और शायद यही वजह है कि इस बार 5 साल केजरीवाल का नारा है, और इसके साथ दिल्ली की जनता भी थिरकते हुए नजर आ रही है। और वही महिलाओं का भी कहना है कि अब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगी कि जिस तरीके से। लेकिन अगर देखा जाए बीजेपी की तरफ से हम बात करें तो जिस मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेला था, किरण बेदी को लाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल होता नजर आया। जो मोदी की लहर है वो अभी अब थमती हुई नजर आ रही है, और जो जीत का जो एक स्पीड था उस पर अब जो है ब्रेक लग चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, ये दिल्ली की जनता के लिए काफी बड़ी जश्न की बात है। मैं जॉगटी सिंह, कैमरा पर्सन किसके साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। इंतजार था वो दिन आज आ चुका है। जी हाँ, दिल्ली को उसकी सरकार मिल चुकी है और इस बार सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। तो इस बार ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के जो सीएम होंगे वो अरविंद केजरीवाल होंगे। लेकिन इस चीज को लेकर दिल्ली की जनता में कितनी खुशी है, कितना जोश है, वो तो साफ तौर पर दिख रहा है। आइए हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट है इस चीज को लेकर। 15 साल बोलिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी जीत दिलाई आम आदमी पार्टी को, क्या कहना चाहिए? जी बस अब यही कहना चाहूंगी कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और बस वो नहीं जीते बस अच्छा हुआ कि अब आम आदमी की सरकार है और हम भी आम आदमी ही हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करी है वो सच में बहुत ऐतिहासिक रहेगी, बहुत ज्यादा।
इस बार दिल्ली में बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी नजर आई है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? आपकी जीत है। आपकी जीत है। जिस तरीके से उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी से, आपको कितनी उम्मीद है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है जीत हासिल की है, बहुमत पाई है, उसे लेकर काफी खुशी जो है दिल्ली की जनता में देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, कई वादे किए, क्या पूरा कर पाएगी आम आदमी? जी हाँ, वादे पूरे कर पाएंगे। महिला सुरक्षा को पहले नियम देंगे, दिल्ली में विकास करेंगे, यही कहना हमारा मोदी का। सुरक्षा से घूम पाएंगे। मतलब महिलाओं के अंदर भी कॉन्फिडेंस है कि वो भी सुरक्षा के साथ जो है सुरक्षित रहेंगी, सुरक्षा के साथ घूम पाएंगी, खुद को कंफर्ट महसूस करेंगी। आप क्या कहेंगे, बताइए। बोलिए मैम, ये है कि हमारी पार्टी तो फुल जीत गई है। 1 महीना पहले हमने आंकड़ा दिया था, हमारी पार्टी कम से कम 55 सीट लेके आएगी। मोदी जी कहते थे ईमानदार मतलब नसीब वाला है, बदनसीब। अब बदनसीब कौन, ये हमें बताया जाए कि अब बदनसीब कौन। ये इतने नसीब वाले थे कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई थी, तूफान आ गया था, लाखों लोग मर गए, तब ये अपने आप को नसीब वाला कहते थे। अब हमने यहाँ पे इनका एकदम डाउन कर दिया। तो इसके बाद आम आदमी पार्टी की खुशी अगर देखा जाए, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया, काफी बुरा हाल है। पिछले बार 8 सीटें थी, इस बार वो भी सीटें नहीं आ पाई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के बारे में, शांत रहिए, सुनिए, हल्ला करते हैं तो बोलेंगे क्या। मैं कांग्रेस के बारे में ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जो है बहुत बड़ा जो है गलती किया है इस देश में। जनताओं के साथ जो है 70 साल से उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। हमारा जो महात्मा गांधी का स्वराज था, सत्य और अहिंसा था, उसको कुचलने का काम ये भाजपा और कांग्रेस के लोग किया है। उसका जो है परिणाम हमारा जनता जो है दिया है और देता रहेगा। 5 साल केजरीवाल, देखा जाए 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल शपथ लेने जा रहे हैं, कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत ज्यादा, बहुत एक्साइटेड और हम खुद भी वहाँ पर जाएंगे। बहुत ज्यादा इस बार हम लोग वैलेंटाइन हम अपनी सरकार के साथ मनाएंगे, उनको डेडिकेट करेंगे। तो देखा जाए 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, यंगस्टर्स का वो दिन होता है। उसी दिन अरविंद केजरीवाल जो है सीएम पद के लिए शपथ लेंगे और यहाँ के यूथ का, यंगस्टर्स का कहना है कि इस बार वैलेंटाइंस डे अपनी नई सरकार, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी यानी आपकी सरकार के साथ मनाएगी। तो लाजमी है जिस तरीके से बहुमत के साथ इस बार दिल्ली की सरकार मिली है, उससे दिल्ली की जनता काफी खुश है और काफी उम्मीदों के साथ यहाँ पर मौजूद है। और उनका कहना है कि जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए हैं वो पूरे होंगे और जो महिलाओं की सुरक्षा पर लेकर जिस तरीके से वादे किए गए हैं, अब महिलाओं को लगता है कि शायद अब वो सुरक्षित है। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन अंकित के साथ मुंसिफ टीवी, दिल्ली। आज इलेक्शन के रिजल्ट का दिन है और इसे लेकर पूरी दिल्ली में जश्न का माहौल बना हुआ है। लेकिन खास तौर पे जो जश्न का माहौल है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर है। एक बार मैं वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार अपने कैमरा को मूव करा के दिखाया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी आप पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। और देखा जाए जिस तरीके से सीट हासिल हुई है वो शायद दिल्ली की जनता को भी इतनी उम्मीदें नहीं थी और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी इतनी उम्मीदें नहीं थी क्योंकि इतनी सीट दिल्ली की जनता उन्हें देगी। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि क्या वाकई से इस बात से दिल्ली की जनता इत्तेफाक रखती है, क्या वाकई में उन्हें इतनी उम्मीदें नहीं थी? इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए हम आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से जानते हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को सीट मिलती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि आप लोगों की इतनी उम्मीदें थी कि आम आदमी पार्टी को सीटें मिलेंगी? देखिए, पार्टी के सर्वे के मुताबिक 50 से 55 सीट हमें उम्मीद थी, पर ऐसी जीत होगी ऐसा हमें भी नहीं पता था। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। देखा जाए अब बहुमत जो है अब आम आदमी पार्टी को हासिल हो चुका है और अब अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी को शपथ भी ग्रहण करेंगे। पर जो उम्मीदें हैं लोगों की, क्या क्या उम्मीदें हैं, उनकी क्या अपेक्षा है कि क्या क्या वो काम करेंगे? देखिए, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हम उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और अरविंद जी ने पूरा मतलब हमारे कार्यकर्ताओं को ये बोला गया है कि अपनी मतलब मर्यादा में रहें। जैसे बीजेपी कांग्रेस का हाल हुआ है वैसे अपने घमंड में ना रहें, नहीं तो हम क्योंकि जनता आसमान नीचे से ऊपर पहुंचा सकती है तो ऊपर से नीचे भी पहुंचा सकती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, हम काम करके दिखाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी लगातार जीत का डंका बजाते हुए आ रही थी और हर तरफ जीत की लहर नजर आ रही थी, ऐसे में आम आदमी पार्टी के बहुमत के साथ उभरते हुए नजर आ रही है, इसके बारे में क्या कहना? आम आदमी पार्टी ने पहले ही बोल दिया था मफलर मैन रिटर्न, इसलिए
इसलिए मफलर रिटर्न पूरी दिल्ली में आया है, अब पूरे भारत में आएगा मफलर रिटर्न। अब सिर्फ 4 आदमी पार्टी रह गई है। किरण जी, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत ईमानदार लेडी हैं, लेकिन ऐसा पॉलिटिक्स मत चलिए। हम आपको भी सपोर्ट करेंगे अगर आप केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। केजरीवाल जी 49 डेज के काम पर ही इतनी सीटों को लेकर आए हैं। ये उन्होंने 49 डेज में प्रूव किया कि हमने जो किया उसके बिहाफ पर ही दिल्ली की जनता ने उनको सपोर्ट किया, और वो 9th मंथ में बीजेपी जो नहीं कर पाई उसके बिहाफ पर जनता ने उनको ऐसे सपोर्ट किया। आप, क्योंकि मैं केजरीवाल जी के विचारों को अपने विचारों के अंदर देखता हूं, इसलिए मैंने ये आप लिखा हूं। मैं उनको दिल से सपोर्ट करता हूं। मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली, अपनी गाड़ी, बाइकें और पूरा दिन रात समय दिया और खूब जोश के साथ मैंने काम किया, इसलिए आज हमारी मेहनत सफल हुई। छुट्टियां ले लेकर यहाँ पे दफ्तर के पास खुशियां मनाने के लिए आए हुए, और वहीं कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं, उनके चाहने वाले लोग ऐसे भी हैं जो अपने गाल पे देखकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी लिखकर यहाँ पे मौजूद है। कहना है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो गुण है, जो विचार उनके अंदर है, वो ही सेम विचार इनके अंदर भी है। यही विचार एक वजह है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता इतना प्यार करती है, और काफी उम्मीदें हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को साथ दिया है, उनको इतनी सारी सीटें दिलवाई है, जीत हासिल करवाई है, तो अरविंद केजरीवाल भी जनता के दिल को जीतेगी और किए हुए वादों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। अंकित के साथ मुंसिफ टीवी, दिल्ली। मौजूद है केजरीवाल के पटेल नगर कार्यालय पे, जहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ है केजरीवाल के समर्थन में। आप देख सकते हैं कि अभी यहां पर इतने लोगों का हुजूम जुड़ा है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि उनका क्या कहना है। आप यहाँ केजरीवाल के समर्थन में है। केजरीवाल जहां कुछ बहुमत से जीतने वाले थे, केजरीवाल ने जो रिकॉर्ड तोड़ा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, केजरीवाल जी जो करे हैं बहुत ही सच्चे नेक इंसान है। वो हमारे सब आम आदमी के लिए बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। जितना भी काला धन है, जो भी कुछ है, मोदी ने जो झूठे वादे किए थे उसकी पोल खुल गई है। आप क्या कहना चाहेंगे कि केजरीवाल जो भारी बहुमत से जीते हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तहे दिल से खुशी हो रही है। क्या उम्मीद थी कि केजरीवाल इतने भारी बहुमत से जीत पाएंगे? मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद था। कहाँ से आए आप? मैं पटेल नगर पीछे से जी। आप क्या कहना चाहेंगे कि केजरीवाल इतने भारी बहुमत से जीते, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतने भारी मतलब इस सीट से जीतना ही इनको चाहिए था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली सेंट्रल में जीत हासिल की है। अब मुझे विश्वास है हर स्टेट में इनका सरकार बनना चाहिए। खास करके झारखंड में सरकार जरूर बनाए। झारखंड में हमारे बीजेपी को उतार कर फेंक दे और इनका सरकार, आप आम आदमी का सरकार झारखंड में बनना ही चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि केजरीवाल भारी बहुमत से दिल्ली में जीते हैं, एक जीत दर्ज करवाई है बहुत भारी बहुमत से, उस पर आपको कैसा लग रहा है? तो पहली बात तो जनता की जीत है, और रंग और राजा की लड़ाई थी। पिछली बार भी रंग और राजा की लड़ाई थी और अब की बार भी रंग और राजा की लड़ाई है। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। अमित शाह जैसे मोदी जी हमारे कहने लगे हम नसीब वाले बदनसीब है, मोदी जी को भी नसीब वाला पब्लिक ने बनाया है और केजरीवाल को भी नसीब वाला पब्लिक ने बनाया है। दूसरी बात यह है, यह पार्टी दिल्ली तक नहीं रहेगी, यह पार्टी पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेगी। 5 साल जब अच्छा काम करेंगे ये लोग, तो पूरे क्षेत्र में जो पार्टी टिकट बेचती है उस पार्टी का कोई जनता साथ नहीं देगी। हर पार्टी टिकट बेचती है,
या ये बेदाग पार्टी अगर ये टिकट नहीं बेचेगी। सभी लोगों का कहना है कि केजरीवाल की जीत नहीं हुई है, ये सिर्फ ये आम जनता की जीत है। दिल्ली में जो केजरीवाल उम्मीद से भी ज्यादा भारी बहुमत से जीते हैं, ये जो उम्मीद थी केजरीवाल की, ये उम्मीद पूरी की जनता ने। अब जनता की उम्मीद को पूरा करना काम है केजरीवाल का। यहाँ पर इतने जो लोग आए हुए हैं, वो लोग सिर्फ वोटर्स नहीं है, वो लोग केजरीवाल के सपोर्टर्स भी हैं, जो कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से, अलग अलग जगहों से आए हैं, जो कि सिर्फ केजरीवाल को पिछले 1.5 महीने 2 महीनों से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं त्रिवेंद्र भारद्वाज, कैमरामैन राकेश के साथ, मुंसिफ टीवी दिल्ली। ग्रामीण मोर्चे से मानसिंह डागर जी है आम आदमी पार्टी से, तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि आज ये जो खुशी का मौका है, इन केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी कहा जाए तो जनता, एक आवाम की पार्टी आज सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है, तो उनको कैसा लग रहा है इस मौके पर? देखिए, हमें प्रसन्नता है इस बात की, जो हमने विचार दिए जनता को, उन्होंने हमारे स्वीकार किया। जनता ने जो परंपरागत राजनीति थी उसको बदलने की कोशिश की, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम झूठे वादे ना करें, नियमबद्ध तरीके से हम जनता का काम करें ताकि जनता हमारे हित में चले। ये मिनी इंडिया की जीत है, हम इस जीत को पूरे देश में फैलाएंगे, नियमबद्ध तरीके से कार्यक्रम करेंगे ताकि जनता आगे से जो भ्रष्ट राजनीतिक है, जो वादे करते हैं, जो केवल अपने भाषण के आधार पर कुछ करना चाहते हैं, हम उनसे अलग चल रहे हैं। तो हमारा सीधा एक सिद्धांत है कि नियम के अनुकूल सिस्टम से हम काम करेंगे, जो वादे किए हम समय पर उनको सभी को पूरा करके दिखाएंगे जनता को। मैं मुंसिफ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, किरण बेदी जी चुनाव हार गई है। दिल्ली में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने आज बड़े बड़े दिग्गजों को किरण बेदी जी अपनी सीट से हार गई है, और ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से कितना प्यार करती है। क्या कहना चाहेंगे आप आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर कि केजरीवाल जो 60 से ऊपर के वोट पे गए हैं? ये जो जीत है, ये सच्चाई और ईमानदारी की जीत है। पब्लिक जाग चुकी है, बस नेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे। आप खुद ग्रामीण मोर्चे से हैं, आप ये बताइए कि ग्रामीण मोर्चे में अब जो ग्रामों का विकास होना चाहिए, गाँव का विकास होना चाहिए, उसमें किस तरीके की भूमिका निभाएगी पार्टी है? देखिए, पार्टी ने हमने पार्टी को एक प्रोग्राम दिया और पार्टी ने उसको माना है। गाँव का विकास इस तरह पर होगा जैसे डीडीए शहर में विकास करती है, अब हम गाँव का मास्टर प्लान बनाएंगे। गाँव का विकास जो है डीडीए की तर्ज पर होगा। गांव की जमीन जब एक्वायर होगी उससे पहले गांव का विकास होगा, अन्यथा जमीन एक्वायर नहीं होगी। हम सेंटर का भी विरोध करेंगे इस बारे में। गांवों को हम बिल्कुल एक किस्म से पूर्ण विकसित गांव बनाना चाहते हैं। जहां तक देखा जाए कि अभी पिछले इतने समय तक बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो जमीन अधिग्रहण का मामला था उसमें किसान कहीं बहुत दुखी था। पैसा लेने के बाद अनाज तो उत्पन्न नहीं होता पैसे से, तो उस जमीन को कैसे बचाया जाएगा, खेती बाड़ी को बढ़ाया कैसे जाएगा? हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के भी आसपास इलाकों में बहुत सी कृषि होती है, उसको कैसे बढ़ावा देंगे आप? देखिए, ऐसा है, कृषि के बारे में जो हमारा एक्ट बना था पिछले वर्ष, उस एक्ट को हम दोबारा से लागू करवाएंगे। इन्होंने जो अध्यादेश जारी किया है उसका ही परिणाम है। तमाम उत्तरी भारत के किसान दिल्ली में आ गए और उन्होंने तमाम किसानों ने दोनों पार्टियों के खिलाफ बगावत की है और आप पार्टी को समर्थन दिया है। तो ये जो अब तक जो पार्टियां रही वो किसान विरोधी रही, नाम किसान का लेती थी, काम किसान का नहीं किया उन्होंने। हमारी आम आदमी पार्टी ने नाम किसान का नहीं लिया, किसान के लिए काम करेगी। हमने योजना बना चुके हैं, हम अपनी योजना पर समय के हिसाब से काम करेंगे और 5 साल में हम दिल्ली को ऐसा विकास मॉडल देंगे ताकि और पूरी दूसरी स्टेट्स को भी ये दिखाई दे कि काम करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह हम काम करें। ये ग्रामीण विकास से थे जिनका कहना है कि ये ग्रामीण विकास को इस तर्ज पे करेंगे जैसे डीडीए का विकास है, इसके अलावा जमीनी अधिग्रहण और सभी मुद्दों पर इन्होंने जो एक नक्शा तैयार किया, एक खाका तैयार किया, उसके मुताबिक काम करेंगे, जो कि गांव में भी एक उज्जवल भविष्य को लेकर आएगा। मैं त्रिवेंद्र भारद्वाज, कैमरामैन राकेश के साथ, मुंसिफ टीवी दिल्ली।